Good morning, students. How are you? Fine, all of you? Okay. अगले सेशन के अंदर हमने देखा था क्या व्हाट इज एसिड, व्हाट इज बेस, ओके, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसिड। वो हमने देखा था कि एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड एंड बेसिस आर रेड लिटमस टर्न इनटू ब्लू। यह सब हमने देखा था। व्हाट इज इंडिकेटर, there are two types of indicator, natural indicator and synthetic indicator, right? और ये सब भी हमने देखा था। what is the color of litmus solution, that is purple, that is also important part of litmus. Next we can see the activity of 11 solutions, soap solution, salt solution, sugar solution and water with natural indicator, right? It is too important. Okay, now today we are the check the activity of acid and base with use of red litmus, blue litmus, phenolphthalein and methyl orange. It is too much easy activity and I give you shortcut, okay, for it. So don't worry, work hard, okay. So यहाँ पे आगे हमने देखा था एसिड के लिए क्या देखा था, याद है ना आपको? अगले सेशन के अंदर फर्स्ट सेकंड चैप्टर के एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस टर्न इनटू रेड एंड बेस क्या करता है, रेड लिटमस टर्न इनटू ब्लू। ओके, ये दो आपको मेमोराइज हो गया। सो ये दो लाइंस आपकी क्लियर हो गई। ओके, ये दो लाइन। नाउ फिनोल्फथलीन एंड मिथाइल ऑरेंज जो बोथ आर सिंथेटिक इंडिकेटर, राइट, वो हम बाद में देखेंगे। तो पहले हम एक लाइन एसिड की क्लियर करते हैं। Acid, HCl is a acid, we know that it is hydrochloric acid. Okay, in red litmus or solution or paper, in red litmus what happen, we know that it is here acid, blue litmus turn into red. So in red litmus there are no color change. What happen, there are no color change, right? एंड देयर आर नो चेंज, ऐसा लिखते हैं तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इन HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड विथ ब्लू लिटमस पेपर, अगर हम ब्लू लिटमस को HCl में डुबा देते हैं, भिगो देते हैं, तब क्या होता है, ब्लू टर्न्स इनटू रेड। ओके, इट्स टर्न इनटू रेड। क्लियर, दो लाइन। नाउ नेक्स्ट फिनोल्फथलीन। फिनोल्फथलीन इज, याद रखो, फिनोल्फथलीन इज बेस इंडिकेटर। ध्यान रखना, फिनोल्फथलीन इज बेस इंडिकेटर। सो कोई भी एसिड हो, चाहे वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो, चाहे वो वीक एसिड हो, वो एसिड के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं देता है। ओके, सो देयर आर, इट इज कलरलेस सॉल्यूशन, सो इट इज रिमेनिंग कलरलेस, राइट? देयर आर नो चेंज इन सॉल्यूशन। नाउ विथ मिथाइल ऑरेंज, ओके, now in methyl orange acid react with methyl orange, it turns into red, also it turns into red. so इधर सिर्फ दो ही जगह पे चेंज हुआ है एसिड के एक्सपेरिमेंट में। एसिड ब्लू लिटमस टर्न इनटू रेड, फिनोल्फथलीन दैट इज कलरलेस। ओके, नेक्स्ट मिथाइल ऑरेंज टर्न्स इनटू रेड कलर। ओके, यहाँ पे सिर्फ हमको दो ही चेंज याद रखना है। Okay, now the one activity we can check with base. Now this activity we can take a base NaOH. Okay, तो बेस के बारे में हमने देखा है कि बेस क्या करता है, रेड लिटमस टर्न इनटू ब्लू, रेड लिटमस टर्न इनटू ब्लू और ब्लू लिटमस रिमेनिंग ब्लू। देयर आर नो कलर चेंज और देयर आर नो चेंज। ओके, सो रेड लिटमस क्या लिखेंगे इसमें, ब्लू। रेड लिटमस क्या होता है, टर्न इनटू ब्लू, और ब्लू लिटमस रिमेनिंग सेम, और हम क्या लिख सकते हैं, नो कलर चेंज। क्लियर, सिंपल। नाउ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, फिनोल्फथलीन सॉल्यूशन, मैंने अभी आपको बोला कि इट इज बेस इंडिकेटर। सो क्या होता है, जब NaOH, इट मीन्स बेस, जब फिनोल्फथलीन के कांटेक्ट में आता है
So it gives pink color. It gives pink color. What happen? ये MCQ में भी क्वेश्चन आ सकता है. When phenolphthalein with NaOH contact with NaOH or base, it gives pink color. और methyl orange solution contact with NaOH और NaOH के साथ रिएक्शन के बाद मिथाइल ऑरेंज का कलर क्या हो जाता है? इट इज येलो. ओके, एसिड में आपको ये दो चीज याद रखना है और बेस के अंदर आपको ये तीन चीज. कौन सी तीन चीज? रेड लिटमस टर्न इनटू ब्लू, फिनोल्फथैलीन कलर कलरलेस टू पिंक कलर, और मिथाइल ऑरेंज इट्स कलर चेंज टू येलो. ओके, मिथाइल ऑरेंज इट्स कलर चेंज टू येलो. अब चाहे कोई भी बेस हो, वीक बेस हो और स्ट्रॉन्ग बेस हो, ओके, वो रेड लिटमस ब्लू ही करता है, पिंक कलर ही देता है, और ये मिथाइल ऑरेंज के साथ येलो कलर ही चेंज आता है. ओके, सो वी कैन राइट हियर द एसिड फॉर एग्जांपल. देयर आर सेम, नो कलर चेंज, नो कलर चेंज. ओके, ये सब आपको लिखना है और मेमोराइज करना है. इट इज वेरी इजी. नाउ ब्लू लिटमस टर्न्स इनटू रेड. इट इज वेरी इजी. phenolphthalein solution remaining colorless. राइट, और मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन, आपको ये दो ही चीज याद रखना है एसिड के अंदर. मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन टर्न्स इनटू रेड. ओके, फाइन. इन बेस व्हाट हैपन? रेड लिटमस टर्न्स इनटू blue, into change into blue. Clear? Now H2O, ये हम बाद में देखते हैं. बहुत बढ़िया है. चलो आगे. Blue litmus remaining blue, or there are no change, so we can write no color change. है ना, एकदम इजी. मैंने बोला था ना, बहुत इजी है. ये सिर्फ वही लाइन आपको याद रखना है. ओके, आप नाम भी एक बार बता देता हूं. HCl इट मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड. H2SO4 इट मीन्स सल्फ्यूरिक एसिड. HNO3 इट मीन्स नाइट्रिक एसिड. CH3COO इट मीन्स एसिटिक एसिड. NaOH इट मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड. Here KOH, K means potassium hydroxide. Here calcium hydroxide, magnesium hydroxide, ammonium hydroxide. Here water. Now base react with phenolphthalein, it is pink color. Okay, now with methyl orange, base give yellow color. Okay, बहुत इजी है पूरा का पूरा टेबल. नाउ विथ वाटर व्हाट हैपन? विथ रेड लिटमस नो चेंज. विथ ब्लू लिटमस देयर इज नो चेंज. विथ phenolphthalein solution there are no change. Why? With methyl orange there are no change. Why happen? Because H2O is neutral. There is no acid and there is no base. ओके, सो ये रेड लिटमस के साथ, ब्लू लिटमस के साथ, फिनोल्फथैलीन के साथ और मिथाइल ऑरेंज के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं देता है. नाउ अब हम शॉर्टकट के बारे में थोड़ा देखते हैं. तो क्या है ये शॉर्टकट? अब आपको सबका माइंड वहां पे ही छिपा होगा, है ना, कि सब सर शॉर्टकट क्या देंगे, है ना. तो देखते हैं. ओके, एसिड और बेस. एसिड में हम क्या क्या याद रखना है? इट्स टर्न ब्लू टू रेड. और नेक्स्ट फिनोल्फथैलीन के साथ तो कोई चेंज नहीं है उसका. नेक्स्ट क्या याद रखना है? मिथाइल ऑरेंज टर्न इनटू रेड. ओके, हो गया पूरा टेबल का एसिड का. और बेस में क्या चेंज है?
red litmus turn into blue. Next, phenolphthalein. फिनोफ्थैलिन क्या किस कलर का हो जाता है? टर्न्स इनटू पिंक विथ बेस. ओके. एंड मिथाइल ऑरेंज क्या होता है उसके डिफरेंट? ये टर्न्स इनटू येलो. ये सब एमसीक्यू में आता है, लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आता है. ओके. ये इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू. ओके. क्लियर कॉन्सेप्ट? इट इज टू मच इजी. Now we turn the page and see some question answer. Okay, now you can see the question. Give the question of above activity. It means आगे जो हमने एक्टिविटी किया उससे हम क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं? ओके. क्वेश्चन. स्टेट द फंक्शन. स्टेट द फंक्शन ऑफ एन इंडिकेटर. मीन्स इंडिकेटर का फंक्शन क्या है? व्हाट इज इंडिकेटर? सो वी कैन राइट हियर इंडिकेटर चेंजेस. इट इज इजी. इंडिकेटर चेंजेस इट्स कलर इन प्रेजेंस ऑफ विच प्रेजेंस ऑफ? इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस. इट मीन्स इंडिकेटर क्या करता है? एसिड और बेस की प्रेजेंस में क्या चेंज करता है? कलर चेंज करता है. ओके. इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? इंडिकेटर. ओके. नाउ गॉट इट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज मीन बाय ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर? नाउ ये वर्ड आपको पहली बार आपने सुना होगा, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर. व्हाट इज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर? अभी तक हमने देखा natural indicator, synthetic indicator, but first time we can heard olfactory indicator. So what is olfactory indicator? Let us see. It is important. The substances whose odor changes in presence of acid and base are called olfactory indicator. क्या लगा आपको? व्हाट इज olfactory indicator? इट मीन्स ऑर्डर चेंज. जो स्मेल है, ओके, वो स्मेल क्या होता है? देखते हैं. द सब्सटेंस हुज ऑर्डर चेंजेस इन प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड बेस. क्या है? वो स्मेल चेंज हो जाती है. ओके. किसकी प्रेजेंस में? एसिड एंड बेस की प्रेजेंस में. उसको हम क्या बोलते हैं? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर. क्या लगा आपको? है ना, वेरी इजी. और सिंपली वो क्या बोलते हैं कि एसिड और बेस की प्रेजेंस में जो स्मेल है वो क्या हो जाती है? निकल जाती है. इसकी एक्टिविटी भी बाद में आती है, उसमें हम डीपली लर्न करेंगे. ओके. भी आपको बहुत इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि सर ये क्या है, इसका एग्जाम्पल क्या है, ये एक्टिविटी क्या है, ये कहाँ से आया. ओके. कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. वेरी नेक्स्ट एक्टिविटीज आर ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर. ओके. उसमें हम डीपली देखेंगे. नाउ what types of substances are CH3COOH and NH4OH. नाम तो हमको मालूम है इसका. CH3COOH का नाम क्या है? एसिटिक एसिड और इथेनोइक एसिड. एंड NH4OH is, what is the name of NH4OH? Right? I give this name, ammonium hydroxide. It's very simple. Here CH3COOH and NH4OH. CH3COOH is weak acid. Okay, there are two types of acid, strong acid and weak acid. हम बाद में देखते हैं कैसे कैसे है. NH4OH is weak base. Okay, done. It's very easy. Okay, now we can see strong acid and weak acid, strong base and weak base.
सो हम देखते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड किसको बोला जाता है, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इज मोर, मीन्स कोई भी जिस सॉल्यूशन के अंदर H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है उसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। मीन्स स्ट्रॉन्ग एसिड डिपेंडेंट ऑन H प्लस आयन, गॉट इट। स्ट्रॉन्ग एसिड डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन H प्लस आयन, मीन्स H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन जिस सॉल्यूशन में ज्यादा है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, और जिस सॉल्यूशन में H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम है, लेस है, उसको बोलते हैं वीक एसिड। क्लियर? ये हमने एसिड बेस कैरेक्टरिस्टिक में भी देखा था। एसिड डिपेंड ऑन H प्लस एंड बेस डिपेंड ऑन OH माइनस, गॉट इट? ओके फाइन। नाउ बेस में देखा था हमने, जैसे H प्लस एसिड के H प्लस डिपेंड फॉर एसिड, राइट? हियर OH माइनस डिपेंड फॉर बेस, मीन्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन इज मोर। मीन्स कोई भी सॉल्यूशन के अंदर OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन अगर ज्यादा है, सो वी कॉल इट स्ट्रॉन्ग बेस। ओके, इट्स वेरी इजी। एंड कोई भी सॉल्यूशन के अंदर अगर OH माइनस आयन, मीन्स उसको हाइड्रोक्साइड आयन भी बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन अगर लेस है, कम है, तो हम उसको बोलते हैं वीक एसिड। ओके, नाउ वी कैन सी सम एग्जांपल ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड। ओके, देखते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड में कौन से एग्जांपल्स है। सो हियर वन एग्जांपल ऑफ HCl, H2SO4 एंड HNO3। ये तीनों के तीनों एग्जांपल आपको मालूम होंगे 100%। व्हाट इज द नेम ऑफ HCl? इट इज हाइड्रोक्लोरिक acid, right? What is the name of H2SO4? Sulfuric acid. And for HNO3 it is nitric acid. Okay, there are 3 strong acid present. Actually ये ज्यादा है strong acid, 3 नहीं है, but हमारे लेवल के हिसाब से ये 3 हमको डेफिनेटली पता होना चाहिए। Okay, for weak acid, what are the weak acids are there? There are H2CO3, there are H2SO4 and HCOOH and CH3COOH। मे बी ये तीनों के तीनों का नाम आपने सुने होंगे। फॉर H2CO3 इट इज कार्बोनिक एसिड, वीक एसिड। कार्बोनिक एसिड HCOOH इट इज फॉर्मिक एसिड, और दूसरा नाम है उसका, यहाँ एक ही कार्बन है, एक कार्बन है तो मिथ, 2 कार्बन है तो इथ, एक ही कार्बन है इसलिए हम उसको बोलते हैं मिथेनोइक एसिड। ओके, हियर वी हैव 2 कार्बन्स, सो वी कैन राइट इथेनोइक एसिड, और उसका नाम एसिटिक एसिड भी बोल सकते हैं हम, है ना? Here strong acid, weak acid. Clear? H plus concentration is more strong. H plus ion concentration less, weak. Now we go to strong base. What are the strong base? There are, we also give 3 examples here. It is NaOH. You can familiar with NaOH, KOH and MgOH twice. Okay. What is the name of NaOH? It is sodium hydroxide. For KOH, potassium hydroxide. It is very easy, है ना? For MgOH twice, magnesium hydroxide, right? ये तीनों के तीनों एग्जांपल्स के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर क्या है? H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन क्या है? OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन क्या है? ज्यादा है, इसलिए हम उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। और वीक बेस में भी हमारे पास 3 एग्जांपल्स हैं, ये हमने देख चुके हैं आगे। वो टेबल में भी एग्जांपल था NH4OH का, NH4OH, ZnOH ट्वाइस, AlOH थ्राइस, जो यहाँ पे 3 हो तो थ्राइस बोला जाता है। NH4OH इट मीन्स एमोनियम हाइड्रोक्साइड, it is ammonium
hydroxide here Zn tends to zinc. Hydroxide और Al it means aluminium. तो मालूम है सबको एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड. यहाँ पे और भी ज्यादा एग्जांपल है, वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन इसमें हमने देखा कि OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, लेस है, इसलिए हम उसको बोलते हैं वीक बेस. ओके, ये H प्लस आयन क्या है, OH माइनस आयन क्या है, स्ट्रांग और बेस क्या है, ये हम बाद में pH की वैल्यू आती है, pH का जो टॉपिक आता है उसमें हम देखेंगे. ओके, लेकिन अभी आपको इतना तो मालूम होना चाहिए स्ट्रांग एसिड कौन से, वीक एसिड कौन से, स्ट्रांग बेस, वीक बेस. ओके, ये आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. ओके, ये सब आपको आपकी नोट में लिखना है. ओके, थैंक यू.